यार चलो ना प्लीज। हाँ तो फिर बच्चों की जिद पूरी करते हैं ना। तुम जाके मां सो जाओ। कबीर कबीर पूरी कर दो मेरी जिद, नहीं तो मुझे अलग से कमरा, मुझे अलग कमरा चाहिए। यार क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो यार। ठीक है भाई, मैंने वो सामने वाला रूम खुलवा दिया है तो नहीं है। मुझे पागल कर दोगे तुम कबीर। इतने अंधेरे में किस तरह रुकूंगी मैं कबीर, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत ही नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं इस बात मैं आज में नहीं आने दूंगा। का कभी डर है। हाँ अगर मैं ये शादी करूंगा ना, मेरा साथ तो दो एक बार। हद तक ले जाओगे कि मैं तुम्हें खुद छोड़ के भाग जाऊं। ये कोई मजबूरी नहीं। नहीं, कमजोरी है जो मुझ में सिर्फ अपनी माँ के कहने पर, औलाद की मजबूरी में। झूठ। तुम्हारी इज्जत बन के खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। क्या मैं अपनी जान लूं? आज वादा करता हूँ तुम। रिया बार बार कबीर को ठुकरा रही है और बार बार उससे नफरत का इजहार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन और भाई की बातों में आकर। और कबीर ये बात जानता है कि उसके भाई और बहन सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मफाद के लिए, इसलिए वो रिया को पूरी तरह कोशिश कर रहा है समझाने की। और वो उसे अकेले में ले आ चुका है ताकि वो उसे अपनी मोहब्बत के ज़रिए इस बात का एहसास दिला सके कि अस्मा और सिकंदर उसके साथ कितना गलत करें और उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बदले की आड़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कबीर इस बात का यकीन दिला रहा है, लेकिन रिया मुसलसल कबीर के साथ मिसबिहेव कर रही है। अब देखना यह है कि कबीर और रिया में से कौन जीतता है। रिया कबीर से बच्चों जैसी जिद करती है, बच्चों जैसी उससे बात मनवाती है, लेकिन कबीर उसकी बात हर हाल में मान रहा है। यहाँ तक कि उसकी जो जिद है वो सब पूरी कर लेता है। इसलिए रिया उसे यही कहती है कि बच्चों की तो हर बात मानी जाती है, इसलिए तो मेरी ये जिद पूरी कर दो। तो रिया के कहने पर कबीर उसकी ये जिद पूरी तो कर देता है, साथ ही साथ एक स्कीम बनाता है और अपने घर के गार्ड्स को कह देता है कि जैसे ही रिया अपने रूम में अकेले जाए तो वो लाइट्स को ऑफ कर दें। तो गार्ड्स कुछ उसी तरह करते हैं। कबीर जैसे ही ये कह देता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक रूम खाली करवा दिया है और तुम अकेले सो सकती हो, तो रिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि रिया चाहती ही ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अकेले गुजारे। लेकिन जैसे ही रिया अपने रूम में इंटर होती है तो रिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो नाचती गाती है और वो ये समझती है कि शायद वो अपनी स्कीम में बार बार कामयाब हो रही है। वो इसको ऐसा लगता है कि वो ज़रूर अपने इरादे में कामयाब हो जाएगी और ज़रूर कबीर उसे तलाक देने पर आमादा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती कि अगर वो एक स्कीम चल रही है, इरादा कर रही है, तो कबीर उसके साथ दूसरी स्कीम चलता रहेगा। यहाँ जैसे ही रिया बड़ी खुशी से अपने बिस्तर में लेटती है कि इतने में सारी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यहाँ कबीर बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा है कि किस वक्त रिया कबीर के पास वापस आ जाएगी। कबीर अपने रूम में होता है कि इतने में रिया की आवाज़ आ जाती है और कबीर खुशी से उठकर बैठ जाता है कि रिया ने डर गई है और उसकी स्कीम कामयाब हो चुकी है। यहाँ रिया घबराते हुए कबीर के पास आती है और उसे यही कहती है कि मुझे अकेले कमरे में डर लगता है और इतना अंधेरा वाला कमरा है, मैं कैसे अकेले सोऊंगी। यहाँ कबीर खुश हो जाता है क्योंकि कबीर जो है अपनी स्कीम में कामयाब हो चुका है, क्योंकि कबीर को यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिया के साथ अपना वक्त गुजारे और रिया को अपने साथ रखना चाहता है। वो साथ साथ रिया की ज़िद तो पूरी कर रहा है, रिया की भी बात मान रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा करता जा रहा है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रिया उसके साथ साथ वक्त गुजारे, ताकि रिया को वो ये रियलाइज़ करा सके कि कबीर रिया से कितनी मोहब्बत करता है। यहाँ कबीर रिया के करीब जाता है और रिया उससे घबरा जाती है। रिया चाहती ही नहीं है कि कबीर उसके करीब आए, क्योंकि उसको यही लगता है अपनी बहन और भाई की बातों में आकर के कबीर उससे दुश्मनी का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ मुबीन जो है आखिरकार वफ़ा से ये कह देता है कि मैं दूसरी शादी करूँगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी माँ की मर्ज़ी के मुताबिक करूँगा और मैं सिर्फ़ और सिर्फ औलाद के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ वफ़ा पर एक बुरा वक्त और आ चुका है। वफ़ा ने आज तक जितनी चालें चली थी वो सारी चालें उसकी उल्टी पड़ चुकी है। यहाँ मुबीन अब दूसरी शादी करने के लिए आमादा हो चुका है। यहाँ कबीर और रिया का साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। कबीर जैसे ही सुबह होती है तो रिया उसे यही कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं पागल हो जाऊंगी और मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो, क्या तुम सच्चे हो या मेरी भाई और बहन सच्चे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं और कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। कबीर उसे आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ करवाने में कामयाब हो रहा है कि कबीर उससे सच्ची मोहब्बत करता है और वो उसे बदले की आड़ में अपने पास नहीं लेकर आया, बल्कि उसकी बहन और भाई उसे इस गलत मफाद के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए रिया अब आहिस्ता आहिस्ता कबीर की मोहब्बत पर यकीन करने लगेगी और कबीर साथ साथ उसको यकीन दिला
रहा है कि वो उसकी ज़िंदगी में हर मुश्किल वक्त में जहाँ उसकी ज़रूरत होगी कबीर की, रिया को, कबीर उसके साथ होगा, कबीर को वो अपने साथ हमेशा पाएगी। रिया को आहिस्ता आहिस्ता कबीर की मोहब्बत का यकीन आने लगा है, क्योंकि रिया खुद भी तो कबीर से मोहब्बत करती है, लेकिन वो डरती है इकरार करने से और कबीर के साथ अपना टाइम स्पेंड करने से, क्योंकि अस्मा ने उसके दिल में बहुत बुरी तरह ये गढ़ दिया है कि कबीर तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने के लिए इस तरह कर रहा है, और वो सिर्फ तुम्हें मोहब्बत के लिए इसलिए यकीन दिला रहा है ताकि वो तुमसे पूरी तरह बदला ले सके, और आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें पागल बना देगा। और इन्हीं बातों की डर की वजह से रिया कबीर के करीब आने से डरती है और उसकी मोहब्बत पर यकीन करने से भी डरती है। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या मुबीन वाकई में इस वफ़ा को छोड़कर दूसरी शादी कर लेगा औलाद की खातिर, और क्या रिया कबीर की मोहब्बत पर एतमाद कर लेगी और उसे ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उसके भाई और बहन सिर्फ और सिर्फ उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? यही सब जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ।